टॉपअप एसआईपी के बारे में तो आपने जान ही लिया, पर असली सवाल ये है कि हर साल एसआईपी कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए? 5%, 10% या फिर 15%? क्या ज्यादा बढ़ाने से ज्यादा फायदा मिलेगा या कहीं आपकी जेब पर बोझ तो नहीं बढ़ जाएगा? इस वीडियो में हम सिर्फ राय नहीं बल्कि आपको रियल मैथ से समझाएंगे कि आपके लिए कौन सा डिसीजन सही हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लोग जो गलतियां करते हैं। टॉपअप एसआईपी एक पावरफुल तरीका है वेल्थ बनाने का, लेकिन यहाँ से लोग सबसे ज्यादा गलती करके जाते हैं। कोई 5% सेट करता है क्योंकि उसे सेफ लगता है, कोई 10% सेव करता है क्योंकि उसके एडवाइजर ने उसे कहा है, 15% अग्रेसिव बनाकर सेट कर लेता है जिससे अगले साल परेशान हो जाता है और एसआईपी को बंद करने की नौबत भी आ जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये परसेंटेज कैसे चुना जाना चाहिए? इसका असर आपके फाइनल रिटर्न्स पर कितना पड़ेगा? चलिए आपको एक कैलकुलेशन के माध्यम से बताते हैं। मान लीजिए आपने 5000 से एसआईपी शुरू की और हर साल बढ़ाने की प्लानिंग की। फर्स्ट ईयर में आपने 5000 से शुरुआत की और 5% बढ़ाने का निर्णय लिया, तो सेकंड ईयर में आप 5250 और थर्ड ईयर में 5512 रुपए और 10 साल बाद 7779 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे हर मंथ। वहीं यदि 10% का आपने प्लानिंग बनाया है तो फर्स्ट ईयर में आप 5000 के हिसाब से पे करेंगे, 10% बढ़ने के बाद वो 5500 हो जाएगा सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 6050 हो जाएंगे और आफ्टर 10 ईयर 11794 यानी कि 11794 रुपए, ऑलमोस्ट 12000 के आसपास आपको पे करने पड़ेंगे। वहीं यदि आपने 15% टॉपअप चूज कर लिया तो फर्स्ट ईयर तो आप 5000 पे करेंगे, सेकंड ईयर 5750 और थर्ड ईयर 6612 रुपए, आफ्टर 10 ईयर 16113 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अब देखो, जो एसआईपी अमाउंट सालों में धीरे धीरे बढ़ी उसकी पावर कंपाउंडिंग से जुड़कर कैसे एक्सप्लोर करती है। आपको एक दूसरा चार्ट दिख रहा होगा जिसे 15 साल के मेच्योरिटी के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। यदि आप हर एक साल 5% इंक्रीज करते हो तो आप टोटल इन्वेस्ट लगभग 15 लाख करोगे और अप्रोक्स आपको रिटर्न मिलेगा 33 लाख के आसपास। वहीं आप 10% यदि इंक्रीज करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 20 लाख और आपको रिटर्न मिलेगा लगभग 44 लाख रुपए के आसपास। और यदि आपने 15% टॉपअप कर लिया तो आपने इन्वेस्ट किया 27 लाख और आपको लगभग मिलेगा 61 लाख रुपए के आसपास। अब सवाल ये उठता है आपको कौन सा चुनना चाहिए? 5% टॉपअप उनके लिए बेहतर है जो सेफ ऑप्शन चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी ग्रोथ स्लो है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये सही है। 10% किनके लिए है? बैलेंस्ड ऑप्शन है जो इनकम भी बढ़ रही हो और खर्च भी। मोस्ट सैलरीड प्रोफेशनल के लिए ये आइडियल है। 15% टॉपअप उनके लिए है जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है, जिन्हें लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ चाहिए, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, हाई सैलरी जंप वालों के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं, बिना सोचे हाई परसेंटेज चूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, सैलरी ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन एसआईपी बढ़ा रहे हैं। तीसरा, इमोशनल डिसीजन लेना। बोनस आया तो 15% बढ़ा दिया, नेक्स्ट ईयर अफोर्ड नहीं कर पाए और आपको अपना एसआईपी बंद करने की नौबत आ जाती है। देखिए, एसआईपी पूरा टाइम का खेल है, जितना लंबा आप इसको खेलोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब सवाल आती है कि स्मार्टली इसको कैसे अप्रोच करें। देखिए, परफेक्ट टॉपअप प्लानिंग फॉर्मूला जिसे आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एसआईपी टॉपअप परसेंटेज बढ़ाने के लिए इसका अक्सर यूज किया जाता है। एसआईपी टॉपअप परसेंटेज इक्वल टू एवरेज सैलरी ग्रोथ माइनस एवरेज एक्सपेंस ग्रोथ, यानी कि यदि आपकी सैलरी 12% हर साल बढ़ रही है, आपकी एक्सपेंस 4% हर एक साल बढ़ रही है, तो आप आराम से एसआईपी को 6 से 8% ईयरली बढ़ा सकते हैं। एसआईपी को गोल बेस्ड डिवाइड करो। रिटायरमेंट गोल के लिए अग्रेसिव टॉपअप, एजुकेशन के लिए मॉडरेट और ट्रेवल या गैजेट के लिए स्टेबल और फिक्स के साथ आप जा सकते हो, जहां पर आपको कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप रिटायरमेंट के समय में होते हो तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट अच्छी खासी होती है, तो वहां पे आप अग्रेसिव ले सकते हो। बट एजुकेशन के लिए आपको स्टार्टिंग से ही शुरू करनी पड़ती है, इसलिए आप उसको मॉडरेट में रख सकते हैं। और ट्रेवल जो कि ज्यादा फंड नहीं मांगता है, छोटे मोटे फंड में हो जाता है, उसके लिए आप स्टेबल या फिर कोई फिक्स इनकम सेट कर सकते हो। जैसे कार लेनी है 5 साल बाद, उसके लिए अपना सेट कर लो। यदि बहुत बड़ी टीवी लेनी है उसके लिए सेट कर दो कि 2 साल बाद मुझे वो वाली टीवी चाहिए, 2 लाख 4 लाख की है, उसके लिए आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। बट इमोशन में आकर के कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि ये आपके पैसों से जुड़ा हुआ है। पैसे बहुत मेहनत से आती है, उसको गंवाना नहीं है बल्कि स्मार्टली उसको ग्रो करना है। तो इस सब चीजों का ध्यान जरूर रखना अगली बार। टॉपअप एसआईपी एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग टूल है, लेकिन माइंडलेसली परसेंटेज चुनना फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। 5% हो, 10% हो या फिर 15%, चूज स्मार्टली बेस्ड ऑन योर इनकम, गोल और डिसिप्लिन। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आपकी एसआईपी कितने % से बढ़ रही है। और हाँ, अगला वीडियो इसी सीरीज का होगा, टॉपअप एसआईपी वर्सेस इंक्रीजिंग एसआईपी, कौन बेहतर। मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।